हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। आज मैं थोड़े दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई, ना ही एडिट कर पाई। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनको आप यूज़ करके बहुत सारे काम फटाफट निपटा लोगे। और जो काम हमें सही करने का तरीका नहीं पता होता तो मैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो पहला है टिप्स वो है इस तरीके से सिंदूर को लेकर। जब हम सिंदूर लगाते हैं, अक्सर मांग में जब सिंदूर भरते हैं तो मांग में भरते हैं वो तो रह जाता है, लेकिन जो माथे पे थोड़ा सा लगाते हैं मांग के आगे वो सारा झड़ जाता है या फिर गर्मी की वजह से बह जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम इस तरीके से कहीं शादी अटेंड करते हैं, शादी में जाते हैं या कहीं घूमने फिरने बाहर जाते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप एक काम करिएगा, आप आपके घर वैसलीन हो या फिर कोई तेल हो, ऑयल हो जो आप लगाते हो उसको लीजिएगा और मांग जहाँ मांग भरते हैं ना, और आगे से थोड़ा इस तरीके से वहाँ पर तेल या फिर वैसलीन या फिर बॉडी लोशन जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो उस टाइम, तो आप उसको इस तरीके से पहले लगा लीजिएगा और उसके ऊपर फिर इस तरीके से सिंदूर लगाइएगा। तो सिंदूर क्या हो, मतलब सिंदूर बिल्कुल जैसे वाटर प्रूफ सिंदूर हो वैसा काम करता है। घर पर ही वाटर प्रूफ सिंदूर बनके तैयार हो चुका है। ये अगर पानी भी बरसेगा यानी बरसात भी होगी तो भी ये मतलब चिपका रहेगा, ये पानी के साथ बहेगा नहीं, और दूसरी बात ये झड़ेगा भी नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना हमारा ये टिप्स। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो गर्मियों में अक्सर इसको यूज़ करती हूँ और सर्दियों में इसलिए करती हूँ क्योंकि अक्सर सिंदूर झड़ जाता है इसलिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो हमारे जो नेक्स्ट टिप्स है वो है इस तरीके का कोई भी बोतल का बॉक्स हो या फिर बल्ब का बॉक्स हो, इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं जो हमारे घर में हम उनको कचरा समझ के या फिर इस तरीके से कार्टून समझ के फेंक देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो किस तरीके से काम के होते हैं तो आज मैं वही बताऊँगी आप लोगों को इस वीडियो को मैं। अगर आप लोग इस टिप्स को देख लोगे तो आगे से बिल्कुल भी ऐसे बॉक्स फेंकोगे नहीं, उनके बहुत ज़्यादा संभाल के रखोगे। तो चलिए बताते हैं कि इस बॉक्स का करना क्या है। ये मिल्टन की बोतल का बॉक्स है, तो मेरे घर पे रखा हुआ था, मैंने उसको फेंका नहीं था क्योंकि ये मुझे पता था किसी न किसी यूज़ में आ जाएगा। तो क्या होता है जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो चूड़ियाँ लेकर जाते हैं, तो अक्सर कांच की चूड़ियाँ होती हैं, हम इसी तरीके से बैग में रख लेते तो वो टूट जाती हैं। तो आप इस डिब्बे को इन चूड़ियों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा डिब्बा है कि आप अच्छे से इसमें दो सेट इसमें आ जाएंगे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो चूड़ियाँ रखने के लिए। छोटा अगर आपके पास जो बल्ब के डिब्बे होते हैं उसमें भी आप रख सकते हो, और ऐसी बात नहीं कि अगर बाहर जा रहे हो तो ही आप इन डिब्बों का यूज़ करिए। घर पर भी आप अक्सर चूड़ियाँ टूटने का डर रहता है, तो घर पर भी आप इस तरीके से रखकर अलमारी में या कहीं भी आप ड्रेसिंग पे रख सकते हो। तो मैं तो हमेशा इसका ऐसे ही यूज़ करती हूँ, इसको तोड़ती मतलब फेंकती नहीं हूँ, हमेशा ऐसे ही इसको यूज़ करती हूँ। ऐसे कोई भी डिब्बे हों तो बहुत हमारे काम की होते, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हम जो किचन में काम करते हैं तो अक्सर हाथ धोते हैं, 10 बार हाथ धोते होंगे तो 10 बार हाथ पोंछते होंगे, और इस तरीके का टॉवल हर किसी के घर पे मिलेगा, हर किसी के किचन में मिलेगा। तो क्या होता है, पहले मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, तो शायद आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो इसको मैंने ऐसे ही जो बर्तन रखते थे ना, बर्तन वाली घोड़ी में मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था। तो बार बार मैं जब हाथ पहुँचती थी ना तो ये बार बार नीचे गिर जाता था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। ये देख लीजिए, ये है चूड़ी। तो आपको कांच की चूड़ी यूज़ नहीं करनी, आपको प्लास्टिक की या फिर जो मेटल की चूड़ी आती है उसमें से कोई एक चूड़ी यूज़ करनी है। और कंगन है तो भी आप कांच का यूज़ नहीं करना। उसके बाद इस तरीके से एक छोर ले लीजिएगा रुमाल का, और इस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाकर सिक्योर कर दीजिएगा। और इसको ये बन गया बिल्कुल एक टांगने वाला रुमाल, और इसको आप कहीं भी बहुत अच्छे से टांग सकते हो और ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और आप कितनी भी बार हाथ पोंछोगे तो ये वहीं का वहीं अच्छे से फिक्स रहेगा और गिरेगा नहीं। पहले मुझे नहीं पता था, जब से मुझे पता चला तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर कर दूं।
तो ये देख लीजिए कैसा लगा आप लोगों को, मेरे टिप्स कैसे लगते हैं, वीडियो कैसे लगता है। अगर अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड, और चैनल पे अगर नहीं आ गए हो कहीं से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं से नहीं मिलेगी। तो कभी क्या होता है फ्रेंड, जब हम चाकू से अक्सर सब्जियाँ कट करते हैं तो चाकू से सब्जी कट करते समय अक्सर हमारे हाथ में कट लग जाती है, उंगली में कट लग जाती है, अंगूठे में कट लग जाती है। तो अभी दिखाती हूँ, मेरे सीधे हाथ से मैं सब्ज़ी करती हूँ ना, तो मेरे उंगली में, अंगूठे में देखो कितना ज़्यादा कट लग गया। लेकिन फिर भी हमको मिर्ची तो कट करनी होती है, सब्ज़ी कट करनी होती है, डेली काम होता है हमारा। तो उसके लिए आप घबराइए मत, एक काम करिएगा इस तरीके से, जो आपके का जो भी टैप हो, सेलो टैप, वाइट टैप, कौन सा भी टैप हो, आप उसको उंगली पर लिपेट लीजिएगा और दूसरा फिर उसको अंगूठे पर भी लिपेट लीजिएगा इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से अंगूठे पर भी लगा लेना है। तो चलिए अंगूठे पर भी लगा लेते हैं। और फिर आप कितना भी काम करो, कितना भी सब्जी कट करोगे तो बिल्कुल भी अंगूठे में कट नहीं लगने वाला, चाहे चाकू कितना भी धार वाला क्यों ना हो। तो ये देख लीजिए, मुझे ज़्यादा सब्जी कट करनी होती है या मेरे अंगूठे उंगली में चोट लगी हुई होती है तो मैं इसी तरीके से सब्जी कट करती हूँ। तो ये देख लीजिए, आप भी इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा तो आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपकी सब्ज़ी ईज़िली कट जाएगी। और जब आपकी सब्ज़ी कट हो जाए, सारा काम निपट जाए काटने का, तो फिर उसके बाद आप इस टिप्स को निकाल के फेंक सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी ये बच्चों को लेकर। अक्सर क्या होता है, जो छोटे छोटे क्यूट बच्चे होते हैं तो उनको अक्सर नज़र लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उनको दवा पे दवा दिलाते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर दवा कोई असर नहीं करती क्योंकि उनको नज़र लगी होती है इसलिए। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को नज़र लगी हुई है कि नहीं। और नज़र लगी हुई है तो आप उसको नज़र उतार दीजिएगा, और अगर नज़र नहीं लगी है तो आप उसको किसी दूसरे डॉक्टर पे, अच्छे डॉक्टर पे दिखाइएगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उसके लिए आपको करना है, एक कटोरी में लेना है पानी और हमको सिर्फ 2 माचिस की तीली लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, और एक दूसरी साइड डालना है और एक दूसरी साइड डालना है, जिस बच्चे को तबीयत ख़राब है उस बच्चे का नाम लेकर, ठीक है। और ये अगर तैरते तैरते तीलियाँ आपस में चिपक जाती हैं कहीं भी, या फिर इनसे क्रॉस बन जाता है, तो समझ लीजिए बच्चों को नज़र लगी हुई है। और अगर ये दूर दूर ही इसी तरीके से तैरती रहती हैं तो समझ लीजिए कि कोई नज़र नहीं लगी है, आपके बेटे की या बच्चे की वैसे ही तबीयत ख़राब है, आप उसको डॉक्टर पे दिखाइएगा। तो चलिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये दूर दूर ही तैर रही थी तो इसका मतलब ये है कि नज़र नहीं लगी है। अगर ये कहीं भी थोड़ी सी भी टच होती तो समझ जाइए कि उनको नज़र लगी है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से, या फिर इस तरीके से क्रॉस बन जाता है, या फिर इस तरीके से टच हो जाती तो, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरीके से आपको जिसका भी पता करना है आप उसका नाम लेकर पता कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।